पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंचा। लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। अब इसका नुकसान का अंदाजा जितना भी लगाया जाए ना वो कम है। इस टाइम हम यहाँ बैठ के ना उसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना नुकसान हुआ है और किस किस सूरत में हुआ है। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम। और ये फ्रेंचाइजीज को भी बहुत नुकसान है, पीसीबी को भी बहुत नुकसान है। हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पे लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है। बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। वो पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा वो रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नज़दीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमरीका वो गुत्थम गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को यह कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते या नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंचा था, जो उसका एक पूरा बजट होता है, जो चीज होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी अफेक्ट हुई थी। मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी। नॉट लाइक पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं, हर तरफ से आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलों में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीजें क्लैरिटी में नहीं है, तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इसराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है।
इस वक्त देखे ना बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहां पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है, मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है, मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी एक चीजें चल रही हैं, ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी। भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है PSL, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीमें इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी, तो हो सकता है भाई उससे भी जो PSL इनकी चल रही है वो भी प्रभावित